देखिएगा, आज अपन मैथ का टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको एकदम बेसिक से अपन लेके चलेंगे, ठीक है। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे है जो 50+ सब्सक्राइबर हो गए हैं आप, तो चलो 50 बंदों का परिवार हो गया है अपना। देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है किसी को ये आंकड़ा बहुत कम लगे कि भाई 50 ये क्या है, लेकिन मैंने जैसे कल भी कहा था कि हजारों मीलों की शुरुआत है वो एक एक कदम से होती है, और एक एक कदम से ही इंसान है वो आगे बढ़ता है। तो भगवान की दया से अपन और आगे जाएंगे, और आपका साथ रहा तो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, आपके लिए एक और है, खास करके रेलवे और जो ये है एनटीपीसी वालों के लिए, डी ग्रुप, दोनों के लिए एक यूथ की कोई बुक आती है, ठीक है। तो मैं अपन उसको पूरा सोल्व करवाएंगे भाई, ठीक है। जितनी हो सके, जहाँ तक एग्ज़ाम आती है तब तक अपन लेंगे। और अच्छा, उसकी शुरुआत अपन इस तरह रखेंगे, जैसे अपना टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपन उसके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जिससे आपको पता भी रहेगा कि भाई अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया है, और पढ़ने में भी और समझने में भी सारी चीज़ों को अपने आसानी रहेगी, तो क्वेश्चन करने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो यूथ की अपन कराएंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये जो टाइम एंड वर्क है ये टॉपिक पूरा करेंगे। ये बात थी, तो अपन अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, और हो सकेगा तो करंट की क्लास भी अपन लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे। क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें समझा देता हूँ बेसिक से। भाई, टाइम एंड वर्क में एक्चुअल में है क्या? मॉडरेट सा टॉपिक है, ना हार्ड है ना इजी है, बीच का सा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-4 बातें बता दूं। जैसे अपने को किसी टीचर ने, या मान लीजिए कल 30 दिन बाद अपनी एग्ज़ाम है, तो 30 दिन बाद अपनी एग्ज़ाम है, अपने पास टॉपिक है 30। कितने टॉपिक है अपने पास पढ़ने के लिए? 30 टॉपिक हैं, और 30 दिन बाद अपनी एग्ज़ाम है। अब मैं आपको कहूँ कि मैं इन टॉपिक्स को है 30 दिन में पूरा करूँगा, समझ रहे मेरी बात आप? 30 टॉपिक हैं और 30 दिन बाद अपनी एग्ज़ाम है। अगर मैं डेली एक एक टॉपिक पढ़ूँ तो कितने दिन लगेंगे मेरे को? 30 दिन। तो 30 दिन में मेरे को ये काम पूरा करने के लिए पर डे एक टॉपिक पर डे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहीं मैं ये बात बोलूं कि 30 ही टॉपिक हैं, पर मेरे को तो ये 15 दिन में ही पढ़ने हैं। अब जब मेरे को ये 15 दिन में पढ़ने हैं तो मैं कितने पढ़ूंगा? भाई सीधी सी बात है, 2 टॉपिक पर डे पढ़ूंगा। अगर मैं रोज के 2 टॉपिक पढ़ूंगा तो मेरे 30 दिन में होंगे कि नहीं होंगे 30? बताइए। अगर मैं 2 टॉपिक रोज के पढ़ूंगा तो 15 दिन में मेरे 30 टॉपिक हो जाएंगे ना। तो 15 दूनी 30 क्यों नहीं होंगे ही। अब देखिए, मेरे पास यही 30 टॉपिक हैं, लेकिन मेरे को इनको 10 दिन में ही पढ़ना है पूरा। तो मैं बट्टा में क्या करूँगा? 10 करूँगा। मैंने आपसे कहा मैं बेसिक से लेके चलूँगा, ताकि दिमाग में चीज़ें बनती चली जाएं अपने मैथ से रिलेटेड जो भी है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अपन जब
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने कहा भाई जी मेरे को तो 10 दिन में पढ़ना है, 30 टॉपिक हैं, तो मैं 3 टॉपिक पर डे पढ़ूंगा। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे बात आप, ठीक है। अब कोई ये बोल दे कि भाई साहब मैं तो 6 दिन में पढ़ूंगा, तो 6 दिन में पढ़ने के लिए अपने को 5 टॉपिक पर डे पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है ये अपना काम है, और काम के अंदर अगर मैं टोटल डेज का भाग दे दूं, अपना क्या आ गया, पर डे वर्क आ गया। मुझे पता है बहुत सौ को ये बात पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था कि जड़ें गहरी करने के लिए और पेड़ को ऊंचा करने के लिए जड़ें गहरी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, जैसे ए किसी काम को, आप नोट्स फॉर्मेट में लिख लेना भाई, ये 10 दिन में करता है। बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूं कि भाई ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। अब ये टोटल वर्क करता है 10 दिन में, ये करता है अपना 20 दिन में। देखो अपने को ये तो पता है कि ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि काम है कितना। तो अब काम ये पता ही नहीं है कितना, तो अपने को मानना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है 2 लाइन का, लेकिन समझने वाली बात है। तो अपने को काम मानना पड़ेगा। तो काम क्या मानेंगे अपन, नंबर से खेल रहे हैं तो नंबर ही मानेंगे। तो नंबर अपन ऐसी संख्या को लेंगे जिसके अंदर 10 का भी भाग चला जाए और 20 का भी चला जाए। कहने की बात हो गई, अपन लेंगे एलसीएम। एलसीएम यहाँ मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब अपन एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। इतनी देर के लिए तो अपन यही बात याद रखेंगे कि अपने को यहाँ ऐसी संख्या माननी है जिसके अंदर 10 का और 20 का दोनों का भाग चला जाए। तो मैंने यहाँ मान लिया 20, ठीक है। 10 दिन में मैं पूरा काम करता हूँ, 20 मेरा टोटल काम है। तो बताओ मैं पर डे कितना करता हूँ, 2 काम करता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे पास 20 दिन लेता हूँ मैं, और टोटल काम मेरा कितना है 20। तो मैं कितना करूँगा, 20/20 कितना आ गया 1। तो पर डे 1 काम करूँगा मैं। अब इसने कहा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क अपने पास कितना है, टोटल वर्क है मेरे पास 20। ये 1 दिन में 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है, टोटल कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो 20/3 बराबर 6 तिये 18। ये आ गए अपने उत्तर 6 सही। 2/3 दिन में ये क्या कर देंगे, पूरा काम कर देंगे। ऐसे ही कोई अलग क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मैं कहूँ ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी है
किसी काम को 5 दिनों में करता है। तो मैंने बताया भाई ये तो दिन दिए हैं इन्होंने टोटल, यहाँ पे अपने को वो संख्या माननी है या एलसीएम लेना है जिसके अंदर 12 का और 5 का दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, तो 12 पंजे कितने हो गए भाई? 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 12 का और 5 का दोनों का भाग जाएगा। तो 12 पंजे हो गए 60 और 60 में 5 का भाग दिया, कितने हो गए? 12। तो ए है वो एक दिन के अंदर 5 काम करता है, लेकिन बी है वो एक दिन के अंदर 12 काम करता है। इसने कहा मेरे को बताओ दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए जनाब। तो 60 बटे 17, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 3 सही 9 बटा 17 है। तो ये आ गए अपने उत्तर। देखिएगा बोलने के अंदर अगर शब्दों का कहीं हेर फेर हो तो माफ़ कीजिएगा, धीरे धीरे है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो, जिन्होंने हो सकता है भाई कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। देखिएगा बेसिक को पकड़ना अपने बहुत ज़रूरी है। अगर अपन ने बेसिक नहीं पकड़ा तो आगे जाके चीज़ों में दिक्कत होगी ही होगी। आपको हो सकता है ये समझ में आ गया, लेकिन एक कनेक्टिविटी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ से यहाँ टूट गया तो मामला गड़बड़ है। अगर रिदम में चलेंगे तो चलते जाएंगे। एक और ऐसा ही कुछ ले लेते हैं अपन। जैसे ए है किसी काम को 8 दिनों के अंदर करता है, बी है किसी काम को 12 दिनों के अंदर करता है। अब मैंने कहा ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, कि भाई साहब काम कितना है मेरे को ये तो बताओ आप। तो काम मैं ऐसी संख्या मानूंगा जिसके अंदर 8 का और 12 का दोनों का भाग चला जाए। अब याद रखिएगा वो संख्या है छोटी से छोटी होनी चाहिए, वरना कैलकुलेशन जब अपन करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। तो 24/8 3, 24/12 2, दोनों मिल गए। एक दिन में कितना काम होगा? 5। 24/5 5 चौके 20, ये आ गए उत्तर। अब जिसको वो दो बातें पहले वाली समझ में आ गई उसके लिए तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई भी देंगे। देखिएगा डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो जो मेरे पास है वो मोबाइल के अंदर क्वेश्चंस की मैंने फ़ोटो ले ली है पहले ही। आपको यहीं कहीं दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि जब मैं एडिटिंग करूँगा आपको तभी दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन चलिएगा अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर
उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं तो दिक्कत अपने को होगी नहीं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days and B in 20 days. How many days will both take together to complete the work? ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है भाई, अगर कोई हो तो दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अपने को ऐसी संख्या माननी है 12 और 20 दोनों का भाग चला जाए तो ये अपने पास आएगी 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60 सर, 20 दिए 60, 5 3 8, तो 60/8 बराबर 15 चौके 60, 4 दूनी 8, तो ये अपने पास आ गए 7 सही 1/2। क्वेश्चन में कुछ खास बात थी नहीं, जिसकी कनेक्टिविटी बन गई उसने कर लिया, जिसकी नहीं बनी वो पीछे जाए, वीडियो को देखे फिर से और कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास करे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरे चल जा, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है। एक आदमी का मतलब यहाँ ए है। बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। वही 15 चौके 60, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, दोनों मिलकर कितना करेंगे एक दिन में 9। टोटल वर्क कितना है भाई अपने पास, टोटल वर्क है 60, पर डे वर्क कितना है दोनों का मिला के 9, कितने आ गए 20/3 बराबर 6 सही 2/3, ये आ गए अपने पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले ले भाई। आज अपन एकदम आसान क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है क्लास छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिक्स आना जरूरी है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिएगा वही बात, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में, तो अपन टोटल वर्क मानेंगे 30, और यहाँ 30/10 आएंगे 3, और ये अपने पास आएंगे 30/15 2, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 5, टोटल वर्क है अपने पास 30, एक दिन में 5 करते हैं तो 6 दिन में क्या कर देंगे भाई पूरा काम कंप्लीट। अब देखिएगा इसके अंदर अपने को टाइम लगेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम के अंदर ये 5 लिखने की क्या जरूरत थी भाई, यहाँ मैं टोटल वर्क लिखूंगा ही नहीं। क्यों लिखूंगा, मुझे किसी को समझाना थोड़ी ना है। यहाँ मैं आंसर क्यों लगाऊंगा, यहाँ मैं 30/5 करूंगा तो मेरे डायरेक्ट दिमाग में आएगा 6 आएंगे, तो मैं यहाँ 6 क्यों लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक सेकेंड, पूरा ही मिटाना पड़ेगा इस बार भाई। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ये है ए, ये है बी, दोनों साथ साथ किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिनों में करेंगे। आगे ये कहता है बी, सी और ए, इसका मतलब तीनों हो गया,
ए बी और सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और सी साथ काम करें तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट a piece of work in 8 days while B and C together in 12 days and B, C and A together in 6 days. In how many days A and C together complete the work? देखिएगा, करना वही है, यह संख्या ऐसी लेनी है जिसके अंदर अब इन तीनों का भाग चला जाए। संख्या अपने पास आएगी 24 जनाब, 24/8 3, 12/24 2, 24/6 4, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 2 5 5 और 4 9। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत तो थी नहीं अपने को। अब देखना, ए बी और सी तीनों मिलकर, इस क्वेश्चन को समझना भाई। अपने को पूछा ए प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी पर डे का वर्क कितना है? 4। ठीक है, 6 चौके 24। अब ए और बी का कितना है पर डे का? ए और बी का पर डे का 3 है, तो ए और बी जब 3 हो गया और टोटल कितने हैं? 4, तो सी का कितना बच गया? सी का मेरे पास 1 बच गया। ठीक है, अब यहां से देखना, ये यहां से आया है 3। ठीक है, अब B प्लस सी एक दिन में कितना करते हैं? 2। तो B प्लस सी करते हैं एक दिन में 2। ठीक है, जबकि A प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं? 4। तो जब मैं B और C को यहां से घटा दूंगा, मैंने ये माइनस कर दिया, तो A बराबर कितना बच गया? 2 बच गया। यही मेरे को पूछा है। ठीक है, कि भाई A प्लस सी कितने दिनों में करेंगे? तो A प्लस सी एक दिन का काम कितना हो गया इन दोनों का? 3। टोटल वर्क अपने पास कितना है? 24/3। ये आ गए अपने आंसर। जिसको समझ में नहीं आया हो वो फिर से देख लेना। चलो मैं बता देता हूं। इसने कहा A प्लस बी 8 दिन में, B प्लस सी 12 दिन में, A प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। अब मेरे को यहाँ पे ऐसी संख्या माननी थी जिससे इन तीनों का भाग हो जाए। समझ रहे हो? ये बेसिकली मैंने बहुत बार बता दिया आपको यार, मुझे नहीं लगता बार बार में बताने की जरूरत है। तो 24/8 3, 24/12 2 और 24/6 4। इसका मतलब A प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे, B प्लस सी 2 करेंगे, A प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे? 4 करेंगे। अब इसने कहा था A प्लस सी कितना करेंगे? जब A प्लस बी प्लस सी 4 कर ही रहे हैं एक दिन में, और मेरे को पता है A B तो 3 करते हैं, तो एक्स्ट्रा 1 किसकी वजह से आया? इस C की वजह से आया। जब B प्लस सी 2 कर ही रहे हैं एक दिन में, ठीक है, और A प्लस बी प्लस सी 4 कर रहे हैं, तो बी सी जब मैं काट दूं तो A बराबर कितना बच गया? A बराबर साफ 2 बच गया। A बराबर आ ही गया, C बराबर बता रखा है, तो ये हो गया A और C दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3, तो 24/3 8 आ गए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसमें होशियारी वाली मुझे लगता नहीं कोई बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ए है किसी काम को 9 दिन में करता है,
बी है वो किसी काम को 10 दिन में करता है, सी है किसी काम को 15 दिन में करता है। पहला काम तो अपना वही है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, अपने को ऐसी संख्या माननी है जिससे भाग हो जाए, जो 9, 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। तो 90/9 10, 90/10 9 साहब, 15 चौके 60, 15 छिक्के 90। ठीक है, आगे इसने कहा ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद बी व सी कार्य में शामिल हो गए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। देखो ये है 2, माफ कीजिएगा 10, और ये ए एक दिन में 10 काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में 10 करता है, तो 2 दिन में कितने करेगा, 20 करेगा। जब ये 20 काम कर चुका है तो काम शेष कितना है, 70। अब 70 काम जब बच गया तो बी और सी दोनों को दया आई कि बोले चल यार वो अकेला लगा हुआ है, अपने भी उनको ए को काम करवा देते हैं। तो बी और सी दोनों मिलके कितना करेंगे, 15 और ए कितना कर रहा था पहले, 10, तो 15 और 10, तो 15 + 10 हो गए कितने, 25। तो ए + बी + सी = 25 आ गया अपने पास। तो 70/25 ये अपना बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, और ये है उन तीनों का पर डे वर्क। 5 से काटें, 5 25, 14 पंजे 70, तो 14/5। लेकिन ये क्या आया, ये अपने पास 14/5 दिन वो आई हैं जब से बी और सी ए के साथ हो गए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ए ने भी 2 दिन तो काम करवाया ही था, तो टोटल वर्क के अंदर वो भी तो गिना जाएगा ना। तो 2 + 14/5 ये आ गए 24/5। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चाहे 2 कम ही हों लेकिन समझ में आना जरूरी है। समझ रहे हैं आप बात को, चला लाडी आगे, चलो भाई। ए व बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, आगे ये बोलता है ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हुआ, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन रेस्पेक्टिवली 12 and 15 days alone start the work and after 3 days B join the work, in how many days they complete the work। ये था अंग्रेजों के लिए। टोटल वर्क अपन ने ले लिया 60 क्यों लिया ये बहुत बार बता चुका हूँ। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। लेकिन इसने कहा कि भाई ए है वो 3 दिन अकेले कार्य करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 15, 60 - 15। अब जब 45 काम बच गया तब बी को बेचारे को दया आई कि चले यार मैं भी ए को काम करवा देता हूँ। तो ए करता है 5,
बी करता है 4, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 9 करेंगे। तो ये है रिमेनिंग वर्क 45। ठीक है भाई, काम तो 45 ही तो बचा, 15 तो कर ही चुका। और ये है ए और बी का पर डे वर्क। तो 45/9 5 आ गए। तो 5 दिन तो ये लगे ही लगे हैं जब इन दोनों ने साथ काम किया है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए ने 3 दिन पहले अकेले भी काम किया है। तो 5 + 3 ये ए का है, उत्तर आगे 8। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 7 days and B in 8 days. How many days will both take together to complete the work? तो जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो कितना लेंगे? इसमें तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। 8 साथी हो गई 56, क्योंकि देखिएगा इन दोनों के अंदर कोई कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं होना तो दोनों संख्या मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आ गए 8, यहाँ आ गए 7, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15। तो कितने दिन लेंगे भाई, 56/15। क्या हुआ भाई? तो ये आ गया 15×3 = 45। तो 3 से ही 11/15। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ये है, बी ये है सी। A, B and C can do a piece of work in respectively 10, 12 and 15 days. In how many days will they together complete the work? तो ये 10 दिन हो गए, इसके 12 दिन हो गए और इसके 15 दिन हो गए। तो 15 चौके 60, ये पर डे 6 करेगा, ये 5 करेगा और ये 4 करेगा। आई बात समझ में? 6 4 10, 10 से 5 15। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 15। टोटल वर्क कितना है, 60। एक दिन में कितना करते हैं, 15। तो 60/15 आंसर आ गया 4 साहब। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, और अगर ये अकेले काम करें तो काम को होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिएगा, ऐसी संख्या जिससे 12 भी भाग हो जाए, 15 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, वो है 60। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिए 60। 5 और 4 9, 9 और 3 12। इसका मतलब लाइट गई भाई।
एक सेकंड रुकिएगा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मिल जाए सारे के सारे तो एक दिन के अंदर 12 काम कर देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। मैं एक बात देखो, इन तीनों को जोड़ दूं ना तो 2 ही बार तो ए आएगा, ठीक है, 2 ही बार बी आएगा और 2 ही बार सी आएगा। इसका मतलब इनमें 2 तो क्या है, कॉमन है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। आगे क्या है भाई, आगे था तीनों ने मिलकर एक दिन के अंदर 12 काम किया। लेकिन A प्लस बी प्लस सी 12/2 कितने आ गए, 6। जो एक्चुअल में ये तीनों मिलकर काम करेंगे ना वो 6 होगा। तो 60/6 10। एक आंसर तो ये हो गया। अब देखिएगा, इसने कहा अगर ये अकेले काम करें, ठीक है, ये तो था ऑल टुगेदर, ठीक है। अब ये अकेले काम करें तो A प्लस बी कितना है, 5, जबकि A प्लस बी प्लस सी कितना है, 6। तो जो एक्स्ट्रा ये आया है ये एक किसकी वजह से आया है, जाहिर सी बात है सी की वजह से। तो 6 - 5 कितना बच गया, 1, ठीक। तो सी कितने दिनों में करेगा टोटल, 60/1। भाई एक दिन में 1 करेगा और 60 काम है तो 60 दिन लग जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बी प्लस सी कितना है, 4 है, और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 6 करते हैं। तो ए बच गया, ए कितना करेगा, 2 करेगा। तो 60/2 बराबर 30 आ गया। इसी तरह अपन यहाँ से देख लेते हैं, सी प्लस ए कितना है, 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 है। तो बी बराबर बच गया 6 माइनस सी प्लस ए, मतलब 3 घटा दिए इससे तो 3 आ गए। तो 60/3 20। आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि लाइट भी चली गई है, मुझे पता भी नहीं दिख रहा होगा या आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, और अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं गुरुवार को आपसे।